मोहन और रीना अपनी दोनों बेटियों के साथ जैसे तैसे गुजारा करते हैं। देखते ही देखते दोनों सीमा और मीना बड़ी हो जाती हैं। जहाँ सीमा दयालु और सीधी है, वहीं मीना चालू और स्वार्थी तरह की लड़की है। एक रोज़ मोहन रीना से कहता है, सीमा और रीना दोनों की उम्र शादी के लायक हो चली है। अब दोनों की शादी कर देनी चाहिए हमें। शादी की बात तो ठीक है, लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि शादी का खर्चा कहाँ से निकालेंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भगवान ने सबके लिए कुछ न कुछ सोच के ज़रूर रखा होता है। मोहन को सीमा के लिए सूरज पसंद आ जाता है, जिसकी चाय की छोटी सी दुकान रहती है। मोहन सूरज और सीमा की शादी तय कर देता है और मंदिर में दोनों की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त मोहन सीमा से कहता है, बेटी, मैंने अपनी हैसियत से जितना ज़्यादा बन पड़ा उतना कर दिया। अब यही तेरा घर है। सूरज की हालत मोहन के घर से अच्छी रहती है। सीमा सूरज के घर जाती ही उसका घर संभाल लेती है। शादी के पहले ही दिन सूरज सीमा से कहता है, सीमा, मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना कमा लेता हूँ जिससे तुम्हें कभी खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होगा, क्योंकि हमारे घर में कूलर भी नहीं है और ना ही फ्रिज। जी, आप इन सब की चिंता ना करें, मैं गुजारा कर लूँगी। सीमा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहती है। उधर मोहन रीना से कहता है, मीना दिमाग से बच्ची है, उसके लिए कोई अच्छा घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश में लगा हूँ कि कोई अच्छा परिवार मिल जाए। अपनी हैसियत से ऊपर के लोग हमारी बेटी से शादी भला क्यों ही करेंगे। जैसे सीमा का रिश्ता देखा है, वैसे ही मीना का भी देख लीजिए। इतने में ही तमक कर वहाँ मीना आ जाती है और कहती है, मेरी शादी अच्छे से होनी चाहिए। उस सीमा की तरह मैं कोई मंदिर में शादी नहीं करूँगी। बेटा, तुझसे तो हमारी हैसियत छुपी ही नहीं, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे। वो सब मैं नहीं जानती, वरना मैं शादी नहीं करूँगी, भाग जाऊँगी मंडप से। नहीं 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 बेटा, ऐसा मत करना, वरना हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम गरीब ज़रूर है, लेकिन हमारी भी इज्जत है। मीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। रीना की आंख भीग जाती है। मोहन अपनी हैसियत से ऊपर जाकर दीपक को मीना के लिए पसंद करता है और शादी के लिए जिसके यहाँ काम करता है उससे एक मोटी रकम कर्ज में लेता है। घर आकर मोहन रीना को सब कुछ बताता है। मीना बिटिया के लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता मिला है। दीपक की अपनी फलों की दुकान है, उसके पास अभी के ज़माने वाला मोटर बाइक भी है। हमारी मीना राज करेगी। मीना और रीना खुश हो जाती हैं। जब सीमा को पता चलता है कि मीना का रिश्ता तय हो गया है तो वो अपने मायके आती है और मीना को एक साड़ी देते हुए कहती है, मीना, तो ये साड़ी शादी के पहले दिन पहनना, लाल रंग तुझ पर बहुत जचता है। अपनी साड़ी वापस ले जाओ, जैसे लाई हो। मैं ये साड़ी पहनूंगी? अपने जैसे समझ रखा है क्या? सीमा रोती हुई अपनी साड़ी उठाकर चली जाती है। मीना और दीपक की शादी अच्छे से हो जाती है। एक रोज़ सीमा सूरज से कहती है, जी मैं सोच रही थी क्यों ना मैं आपके काम में भी हाथ बटाऊं, इसी बहाने हमारे ग्राहक भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तुम साथ में काम करना चाहती हो तो शाम को दुकान आ जाना। अगले दिन अपने घर का सारा काम करके सीमा शाम को सूरज की दुकान पर चली जाती है और खुद चाय बनाने लगती है। आज सीमा के आने से कमाई दुगनी होती है। ये देखकर सूरज बहुत खुश होता है। तुम मेरी लक्ष्मी हो, तुम्हारे दुकान पर आते ही मेरी कमाई दुगनी हो गई। मैं सोच रही हूँ क्यों ना चाय के साथ हम पकोड़े भी बनाने लगी। शाम को चाय और पकोड़े अच्छे भी लगते हैं। मैं सारी तैयारी करके घर से ले आऊँगी, तुम चाय बनाना और मैं पकोड़े उतारूँगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीवी एक अच्छी बिजनेस वुमन है और हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। अगले दिन सीमा पकोड़े की तैयारी करके दुकान पर आती है और पकोड़े बनाने लगती है। उधर मीना दीपक के साथ सीमा की दुकान पर आती है और चाय पकोड़े लेती है। सीमा तुरंत एक चेयर पोंछती है और मीना से कहती है, तुम दोनों पहली बार हमारी दुकान पर आए हो, बैठो। अब तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है कि तुम्हें पकोड़े बनाने पड़ रहे हैं। मैं यहाँ तुम्हारी टूटी फूटी चेयर पर बैठने नहीं आई हूँ। ये लो तुम्हारे पकोड़े और चाय के पैसे। अरे नहीं, मैं तुमसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? रख लो, मैं गरीबों के पैसे नहीं रखती हूँ। तुम्हारी हालत पे बहुत तरस आ रहा है मुझे। मेरे पति की फलों की दुकान है, मैं तो रोज़ फल खाती हूँ और ये बाइक भी मेरी है। रोज़ शाम को घूमने जाते हैं हम।
मीना सीमा की बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है और सीमा रोने लगती है। तभी सूरज कहता है, ये क्या, इन बेवकूफ़ों के कारण तुम क्यों आंसू बहा रही हो? ये मीना कौन सी अमीर है? इसका पति फल बेचता है, वो भी रास्ते पर लगाकर। एक बाइक होने से कोई अमीर नहीं हो जाता। सीमा और सूरज की कमाई दिन पर दिन बढ़ती जाती है और वो एक और दुकान खोल लेते हैं। इधर दीपक के फल की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर को पकड़ने के चक्कर में उसका हाथ टूट जाता है। दीपक के घर बैठ जाने के कारण मीना के घर की जमा पूंजी खत्म हो जाती है और कुछ ही दिन में उसके घर का राशन भी खत्म हो जाता है और मीना रोड पर आ जाती है। एक दिन मीना इन सब का जिम्मेदार दीपक को बताकर उससे लड़ने लगती है। अब तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, क्या खाएंगे हम? यही दिन देखना बाकी था। तुम जैसे आदमी से शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। एक छोटा सा फल का दुकान था, वो भी खत्म हो गया तुम्हारी लापरवाही के कारण। मीना दीपक के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और वो बेचारा अपनी बाइक बेचकर कुछ पैसे लाकर मीना के हाथ में रख देता है। ये लो कुछ पैसे, जब तक मेरे हाथ का पट्टा नहीं खुलता तब तक इससे गुजारा करो, फिर देखता हूँ मैं आगे क्या करूँगा। उधर सीमा और सूरज का काम दिन पर दिन फैलता जाता है और वो अमीर हो जाते हैं। मीना दीपक के दिए हुए पैसों को खर्च कर देती है और दीपक का पट्टा खुलने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं। मैंने तुमसे कहा था देख कर पैसे खर्च करना, लेकिन तुम्हें किसी की सुनने ही कहा है। बस अपनी बहन को जलाने के चक्कर में खर्च करती रहती हो। ज्यादा सुनाओ मत मुझे, समझे? कोई भी लड़की तुम जैसे गरीब के घर शादी करके नहीं आती। अच्छा, जैसे तुम्हारे मायके वाले तो बहुत अमीर है ना। मीना के कारण दीपक को रास्ते पर भीख मांगनी पड़ जाती है। जब दीपक रास्ते के किनारे खड़े होकर भीख मांग रहा होता है, तभी वहीं से पार हो रहे सीमा और सूरज उसे देख लेते हैं और अपनी गाड़ी से उतरकर सीमा दीपक के पास जाती है। सीमा को देखकर दीपक रोने लगता है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? ये सब क्या हो गया? दीपक रोते रोते सीमा को सब कुछ बता देता है। दीपक, तुम्हें इस तरह भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम हैं ना, ये लो कुछ पैसे, और मीना से कुछ मत कहना। उसके बाद जब तुम्हारा हाथ ठीक हो जाए तब तुम हमारी दुकान पर हमारे साथ ही काम करना। दीदी, मीना की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एक ही घर के आप दो अलग अलग इंसान हैं। किसी ने सच्ची कहा है, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं और जिनकी नीयत साफ़ होती है भगवान उनकी मदद करते हैं, और जिनकी नीयत में खोट होती है वो अपनी करनी की वजह से रोड पर आ जाते हैं, जैसे कि आपकी बहन मीना। ऐसा मत कहो दीपक। सीमा और सूरज दीपक को अपनी कार से उसके घर छोड़ने जाते हैं। सीमा की कार से दीपक को उतरते मीना देख लेती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। अब मीना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भागते हुए सीमा के गले लग के उससे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो सीमा, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया और तुमने मेरी मदद की। आज मेरे ही कारण मेरी हालत ऐसी है। छल करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। देर से ही सही, लेकिन तुम्हें समझ में तो आ गया ना, यही काफ़ी है। अब मीना भी सीमा के साथ काम करने लगती है। मीना और दीपक के हालात भी सुधर जाते हैं और वो अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं।